अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिम। आज हम मौजूद हैं जी आई स्टूडियो रहीमर खान में। मेरे साथ मौजूद हैं जी जाहिद निसार साहब। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आई स्टूडियो की तरफ से हमें ये मौका दिया गया कि हम तहसील सादिकाबाद का पहला पहला पॉडकास्ट। पहला पॉडकास्ट शो कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा गैर रवायती पॉडकास्ट है। वो इस तरह से है कि इसमें राना साहब होस्ट हैं, मैं गेस्ट हूँ, या मैं होस्ट हूँ, या ये गेस्ट हैं, इसका कोई पता नहीं लग रहा है। इसको थोड़ा सा हम व्लॉग टाइप कर रहे हैं। जी बिल्कुल राना ऐसे। साहब, आप एक बहुत खौफनाक किस्म की बात कर रहे थे मैसेजिंग के हवाले से। हाँ जी, आज बात हमने करनी है मार्केटिंग के हवाले से। जाहिद भाई, सुबह के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, कभी किसी ब्रांड का, कभी किसी ब्रांड का। तो सोए होते हैं, नमाज के फ़ौरन बाद भी कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, तब भी मैसेज आ रहे होते हैं, ये फ़लाँ चीज़ परचेज़ कर लें, फ़लाँ चीज़ परचेज़ कर लें। कैसे इसको रोका जा सकता है, कैसे इससे निजात नहीं, हासिल आप कर उसको सकते ब्लॉक नहीं करते आपको? हैं? ब्लॉक कैसे करें? वो दूसरे नंबर से आने शुरू हो जाते हैं। तो कैसे उनके पास आपका नंबर कैसे गया, कहाँ से डाटा लिया मैं उन्होंने? आपको बताऊं कि मैं एक बार गया हूँ, एक शॉप पे विज़िट किया, वहाँ से कुछ परचेजिंग की, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ना अपना नंबर लिख दें यहाँ पे। तो उनके छोटे से अपना मैंने नंबर लिख दिया वहाँ पे। तो उसके बाद मुझे मैसेज आने शुरू बस हो फिर गए। आप पकड़े गए। वो इसी तरह करते हैं ना कि आपका नंबर उनके पास चला गया और वो मुसलसल आपको मैसेज करते रहे। और ये सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है, मेरे पास भी ऐसे रोज़ 25-30 ऐसे आ जाते हैं। आप किसी जूतों की दुकान पे गए हैं, आप किसी कपड़ों की दुकान पे गए हैं, आप किसी इवन कि आप किसी खाने पीने की शॉप पे भी गए हैं, किसी होटल पे गए हैं, किसी कैफ़े पे गए हैं, आपने सूप पिया है, आपने कॉफ़ी ली है, जी जी। आपके पास आ गया उनका नंबर। जी बस। नहीं, आपका नंबर उनके पास चला गया। जी आपका नंबर उनके पास जब गया, उन्होंने जनाब आपका नंबर कर लिया सेव। और उसके बाद आपको दे मार 4:30 और भरमार कर देते हैं मैसेजेस की। यार ये मार्केटिंग का एक टूल है, वो यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पर आपके पास वो तो छोटा भी मोबाइल है, उसकी तो मेमोरी फुल हो जाती सर, होगी। वो ये डिलीट करने पे रहते हैं। जैसे ही वो अपना उसको नेट ऑन करते हैं, फिर मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, तो व्हाट्सएप। फिर आप जब जाते हैं तो फिर आप उनसे कोई चीज़ ख़रीदते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, इजाफी पैसे किस चीज़ के लेते हैं वो वो भी शॉपर आप के, बता रहे थे। वो हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा था कि शॉपर के जो इजाफी चार्जेस लेते हैं, कहते हैं कि ये इसके 30 रुपीज़ हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। मैंने कहा भाई, आपकी पब्लिसिटी हो रही है, हम इसको लेके जा रहे हैं, तो जाहिर बात है आपने मार्केटिंग जूते हो रही है। जूते लिए आपने, जी जी बिल्कुल। और उसके बाद आपको 30 रुपए इजाफी उनको अदा करने पड़े उनके करने वो पड़े। जो बैग शॉपर अच्छा होता है, अच्छा, वो किस लिए? वो कहते हैं कि आप इसको परचेज करें। तो उन्होंने जूतों की जो कीमत लगाई आपसे। हाँ, यही तो मामला है कि अब जिसने जूते परचेज करने, वो हाथ में पकड़ के तो नहीं लेके जाएगा। ये कंपनी की यार कैसी 30 रुपए पॉलिसी है? काफ़ी ज़्यादा बहुत नहीं ज़्यादा शॉपर की है। कीमत। अच्छा, पब्लिसिटी वो अपनी कर रहे हैं। 30 रुपए अगर हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करें कि उनके पास डेली 100 बंदे आए, जी जी। 30 रुपए के हिसाब से वो 100 बंदों को वो शॉपर दे दें, जी जी। कितने हो गए? ये देखे ना, ये तीन तो हजार बिल्कुल। ऐसे ही जी जी। महीने का 30 दिन का लगा, कितना बना? 90,000। 90,000। और पूरे साल का कितना बना? ये तो वही आपने 10 लाख मूवी 80 वाली हज़ार बात कर दी है। तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ एक शॉपर के ज़रिए जी जी। आपसे अपने इतना पूरे पैसा कमा रहे एक्सपेंसेस, दुकान के खर्चे, किराए और मुलाजमों की वो निकाल रहे हैं वो। हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत ही। बड़ी बात है। वैसे तो ये असूली तौर पर होना तो यही चाहिए कि उनको अपने पब्लिसिटी मटेरियल जो है जी वो देना नहीं चाहिए। अगर वो देते हैं, हमसे 30 रुपए चार्ज करते हैं, तो वो फिर अपना पब्लिसिटी नेम वहाँ क्यों देते हैं, ब्रांड का नेम क्यों देते हैं, पता क्यों देते हैं, फ़ोन नंबर्स क्यों देते हैं? जी जी। वो हमें सिंपल सा दे दें। सोशल मीडिया पे भी आजकल एक बात चल रही है, सादिकाबाद का एक मशहूर ब्रांड है स्वीट्स का, जी कि जी। वो लोग डब्बे के चार्ज चार्ज करते हैं जी पैसे चार्ज पैसे। कर रहे हैं। मैंने जब उनसे बात की कि आप ये इस तरह क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि असल में जाहिद भाई इस तरह है कि हम मिठाई की जो पूरी कीमत है, अगर एक बंदा उनके पास 800 रुपये किलो जी जी। है, अगर एक बंदा उनके पास 1 किलो मिठाई लेने जाता है तो वो 1 किलो पूरी मिठाई देते हैं, ऐसे ही। ठीक है। लेकिन उसके साथ वो जो पैकिंग मटेरियल होता है ना, वो कहते हैं जो डब्बा होता है प्लास्टिक का, उस पर खर्च आता है, बिल्कुल ठीक है, आता है। या वो आता है, तो वो तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको कहा है। उनकी अभी हाल ही मीटिंग हुई थी डीसी साहब के साथ, उन्होंने कहा है कि आप पूरी मिठाई उनको पूरे पैसों की दे। वो कहते हैं कि हम इस चीज़ के भी पाबंद हैं कि अगर कोई बंदा घर से सिर्फ बर्तन अपना लेके आता है, हम उसमें भी मिठाई दे देंगे। क्या बात है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें जो पैकिंग मटेरियल उसके पैसे मिलने चाहिए। ये उनका मौक़िफ़ था। सही। अच्छा, वो पब्लिसिटी ट्रेंड ये है कि पेनाफ्लेक्स बनवाते हैं तो उसके ऊपर भी टैग लगा होता है। वो हालांकि देखें कि
पेमेंट तो उसको पूरी हो गई, पब्लिसिटी हम अपनी कर रहे हैं, टैग फिर भी उनका अपना लगा होता है शॉप का। तो ये आप उनको रोक सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं, नहीं ये आप रोकते। क्यों नहीं कहते? ये तो बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो उनको कहती हैं कि हम टैग नहीं लगने देंगे। जहाँ आम भी आप साहब को भी देखिए यही बोर्ड, चाहिए ना। आप अगर अपने स्कूल का, अपनी किसी शॉप का या किसी जगह का बैनर बनवाते हैं, पैनाफ्लेक्स का भी बनवाते हैं, तो आप उनको रोक सकते हैं। अगर कि नहीं आप ना करें, अगर आपने मशहूरी करनी है जिस तरह वो कर रहे हैं आप भी उसी तरह करें। अगर आपने मशहूरी करनी है, इतने साइज़ का ये इश्तिहार है, उसमें इतनी हमारी लिखाई, इतनी आपकी लिखाई, आप अपने पैसे माइनस करें, ये कर सकते हैं। ये वैसे कैसे? ये मार्केटिंग वाले होते हैं ना, अल्लाह माफ़ करें इनसे। मुझे एक वाक़या याद आया कि एक फेरी वाला जी जी। कपड़े बेचने वाला था, तो वो एक इलाके में गया, सर्दियाँ थी, उसके पास मलमल का कपड़ा था, अब उसके पास बिका ही नहीं वो एक गांव में गया, वहाँ जाकर कहने लगा कि भाई कोई है जो मुझसे मेरा कपड़ा लेगा। सब लोग धूप सेंक रहे थे, गांव का मुखी जो था, सरपंच था या चौधरी आप कह लें, और उसके साथ बहुत सारे लोग बैठे थे। वो एक चारपाई पे वो धूप सेक रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई कौन सा कपड़ा है? मैंने कहा ये मेरे पास मलमल का कपड़ा है। उन्होंने कहा यार अब क्या हो गया आपको, सर्दियाँ हैं, मलमल का कपड़ा कौन लेगा? उसने कहा जी मैं तो उधार पे दे रहा हूँ, अगर आपने लेना तो ले लें। उन्होंने कहा जी हमने नहीं लेना। उसने कहा जी मैं ये जो पीपल है, पीपल का दरख्त, ऐसे ही। इसको बेच दूँ। सही। तो वो समझे कि शायद इसका दिमाग ख़राब हो गया। अब इंसानों की बजाय ये मलमल का कपड़ा पीपल को बेचेगा। अच्छा, ये मार्केटिंग का मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ, बता रहे हैं और जी। वसूली का भी तरीकाकार बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब उसने क्या किया, उन्होंने कहा जी हमें तो कोई इतराज़ नहीं, आप बेच दें, पीपल को बेच दें। वो पीपल के पास गया, उसने कहा जी मैं आपको ये कपड़ा बेचना चाहता हूँ, आप लेंगे? और फिर उसने खुद ही कहा कि हाँ अच्छा ठीक है जी, रेट इसका 50 रुपये मीटर है। सही है। अच्छा नहीं आपको वारा खाता, चले मैं 6 महीने बाद ले लूँगा, 40 रुपये मीटर हो गया। इतना क्या कि उसने जी कपड़ा लपेटना शुरू कर दिया पीपल के। वो 2-3 थान थे, उसने लपेट दिए। सब लोग उस पर हंस रहे थे। कहने लगा अच्छा भाई आपका तो कोई लेना देना नहीं इसके साथ, मैं जानूँ और पीपल जाने। उन्होंने कहा हाँ जी आप जाने और पीपल जाने, हमने क्या लेना देना है। सही है। तो बेचारा वो चला गया। बाद में गांव वालों ने कपड़े उतार के इस्तेमाल कर लिए। सख्त गर्मी में वो बंदा दोबारा फेरी वाला आया वहाँ, जी जी। सारे उस पीपल की छाँव के नीचे बैठे थे, गप्पे मार रहे थे। सही है। सख्त गर्मी थी। वो आया, सब ने उसे पहचान लिया, सब हंसने लगे कि ये वही बेवकूफ़ आदमी है कि जो पीपल को कपड़ा बेच के गया। उन्होंने कहा हाँ भी कैसे आया? उन्होंने कहा यार मैं वसूली करने आया हूँ। उन्होंने कहा जी कर लो वसूली। कहा भाई आपका तो कोई मसला नहीं है ना? उन्होंने कहा नहीं हमारा कोई मसला नहीं, आप पीपल से वसूली कर लें। तो राना साहब उसने वो पीपल के पास गया और कहने लगा कि हाँ जी पीपल साहब मेरे 40 रुपये मीटर के हिसाब से इतने पैसे बनते हैं, मैंने 3 थान आपके गिरद लपेटे तो मुझे पैसे दे दें। अब पीपल ने क्या जवाब देना था? पीपल चुप। ऐसे ही। वो उसके साथ झगड़ा करना शुरू हो गया, गुस्से में आ गया और अपने साइकिल के पीछे से ना कुल्हाड़ा लेके आ गया अच्छा। और लेके उसके ऊपर वार करना शुरू हो गया, उसकी जड़ में और इधर। लोगों ने उसे रोका, खुदा के लिए ये क्या कर रहा है यार, ये दरख्त है, ये गिर जाएगा, गर्मियों में हमें कौन छाँव देगा। तो उसने कहा भाई आपका और इसका कोई लेना देना तो नहीं है, मेरा और इस पीपल का मामला है, आप क्यों इसमें दखल देते? मैं तो इसको काट के ले जाऊँगा, इसको बेच के मैं अपने पैसे पूरे पूरे करूँगा। कर लूँगा। उन्होंने कहा यार इतना ज़्यादा अक्लमंद ना बन, हम पैसे दे देते। तो ये मार्केटिंग के टूल्स होते हैं। पहले आप चीज़ को सेल करते हैं, फिर उसके बाद रिकवरी करते हैं। अब ज़ाहिर है आपको पता है मेरा छोटा सा कारोबार है इसका, पेस्टिसाइड्स का, हमें ये काम करना पड़ता था। क्या होता है कि हम अपनी मशहूरी के लिए पहले सेल कॉल लगाते हैं, जब ग्राहक फंस गया उसके बाद अपनी ही पब्लिसिटी करवाते हैं उसके ज़रिए। अब ये जो आपने कहा कि जिस तरह के ये पैकेजिंग मटेरियल जो होता है इसके ऊपर टोटली उनकी पब्लिसिटी होती है और ये हम उनको पैसे देते हैं। यार पब्लिसिटी आपकी, हम पैसे क्यों दे रहे हैं? तो इस पे हमें एक अवामी सतह पर भी मुहिम शुरू करनी चाहिए कि यार अगर आप कोई पैकेजिंग मटेरियल हमें दे रहे हैं ना तो उस पर फिर अपना नाम प्रिंट ना करवाएं। सही है। फिर अपना नाम प्रिंट ना करवाएं ना, ताकि हम जिस चीज़ के पैसे दें हमें बार वो इस्तेमाल करनी पड़े, खुद ही इस्तेमाल करनी पड़े, हमें शर्मिंदगी ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि कोई चीज़ आप ऐसे ख़रीद लेते हैं कि जो पैकेजिंग की मटेरियल की होती है, घर में बड़े शौक से ख़वातीन उन चीज़ों में कोई ना कोई रखती हैं, लेकिन उनके ऊपर वो लिखा होता है, फिर वो कहते हैं कि यार ये इस तरह है। तो ये बड़ी एक होती है। तो राना साहब इस बार जब आप जाएँ ना जूते लेने, अपने खुद अपने जूते लेने जाएँ तो उनको कहें भाई शापर मैं ख़रीदता हूँ, लेकिन उसके ऊपर आपका प्रिंट नहीं होना चाहिए नाम, ना ही ब्रांड का नाम, ना ही आपका फ़ोन नंबर, ये वो। तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा जाहिर साहब, मैंने ये बात की है, मैंने उसे कहा कि मुझे आप बगैर प्रिंट के शॉपर दे दें, कहता हमें अलाउ नहीं है, कंपनी अलाउ नहीं करती। तो कंपनी कहती है कि यही परचेज करें। तो हमें भी हमारी जेब अलाउ नहीं करती कि हम वो ख़रीदें। खैर ये एक ऐसा मसला है कि जिस पे हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमें अपनी, मैं भी उन कंपनी से, उन स्टेक होल्डर से, उन बेचने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि यार आप अपना चूरन बेचें, फक्की बेचें, अपनी जो चीज़ आप बेचना चाहें बेचें, लेकिन दूसरों के कपड़े उतार कर ना बेचें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।